Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 10 days क्या आ सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन क्या हो सकता है. 10 जो नंबर होता है सो ऑफ कोर्स ये नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का. सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो सकता है इन अ मेजर फॉर्म. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं अगले 10 दिन के अंदर. ये कभी भी आप देख सकते हैं बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. विद इन द नेक्स्ट 10 days what is going to happen for sure. So we do have the Sun of Staffs. ओके यहाँ पे है हमारे पास 5 of Staff. We do have 2 of coins. यहाँ पे है 10 of staff. ठीक है 6 of cups. यहाँ पे है हमारे पास 9 of coins. So 6 and 9 are side by side. Bottom of the deck हमारे पास है Malika of cups. This is the Queen of cups and 3 of staff. This is the 3 of wands. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. अभी मैं ओरेकल कार्ड से देख लेती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है. फायर साइन काफ़ी ज़्यादा हैवी है. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. ठीक है, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एनर्जीज. ओके यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. सो वी डू हैव माया, हाउ शी स्पिन्स. ओके हमारे पास है अल्लाह 15. We do have the serpent power. यहाँ पे है फिनिक्स, द सन. ऐसे ही 19 नंबर विच कम्स टू 10, सन. 4 द हॉट सीट. We do have 42 वेव ऑफ ब्लिस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, वो है द सेल्फ क्रिएटेड, ब्यूटिफुल लोटस. अच्छा यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा जो साइन नहीं था वो यहाँ पे चला आया है. ओके आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली. आने वाले 10 दिन में ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे भक्त यहाँ पे हो सकते हैं कि या बहुत सारे लोग यहाँ पे डेफिनेटली है जो जिस दिन आपका जन्म हुआ था या कहीं ना कहीं पे उस दिन भारी मात्रा में हो सकता है कि अमावस्या था या हो सकता है कि नाग पूर्णिमा हो सकता है. एंड आई कैन सी लाइक दैट विद इन द नेक्स्ट 10 days द सर्पेंट पावर विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ वाइब्रेंट एनर्जी. नाग जो होते हैं और सांप जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है. क्या अंतर है? नागाज दैट इज़ द नाग लोग, उसका मतलब होता है कि वो देवता समान है. स्नेक इज़ नॉट अ देवता, राइट? स्नेक इज़ नॉट अ डेमी गॉड. बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाग जो होते हैं उनका जैसे बोला जाता है शेष नाग, ठीक है, जो है वो हमारे पृथ्वी का रक्षा करने के लिए है. नाग जो है अगर आप साउथ इंडिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर का जो लॉकर है वहाँ पे दरवाजे पे जो
8th शायद दरवाज़ा है, अगर मैंने गलती से बोला है तो माफ़ कर देना, उसके ऊपर स्नेक नहीं है, वो नाग ड्रॉ किया हुआ है। नाग और सांप में यही अंतर होता है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, अगर आपके कोई भी इस तरह से यू हैड बिन सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग योर हेल्थ, मेंटल ट्रॉमा, या आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं पे आप देखो कि फायर एनर्जी इज़ लाइक दैट, बट जनरली सर्पेंट्स जिसको हम मानते हैं वो उनका कोल्ड ब्लडेड होता है, वो वो शीतल होते हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड अ ग्रेट सेंसेशनल एक्सपीरियंस यू आर गोइंग टू हैव, और आपको ना इनके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आई कैन सी ऑल्सो कि अगले 10 दिन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड तो होंगे, लेकिन देखो बहुत सारे लोग वर्कलोड या प्रेशर को संभाल नहीं सकते, वो लोग क्विट कर देते हैं, ठीक है। पहले पहले बात तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सैलरी जब मिलना शुरू हो जाता है तब उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा मिलेगा, या बिज़नेस के लिए आपको इधर उधर भागना भी पड़ेगा, अकेले ही दौड़ना पड़ेगा, बट आप देखेंगे कि सैलरी तो सब लोग ले रहे हैं, तो ये आपको डीमोटिवेट कर सकता है। लेकिन आपके इनर कॉन्फिडेंस बोलो, कहीं ना कहीं पे आपके ब्लेसिंग्स बोलो, राइट, जो है वो आपकी साथ देगा, ठीक है, और लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ हॉट सीट ओवर हियर। भले ही वो 10 दिन के अंदर आप रियलाइज ना करें, बट आपका इम्प्रेशन अब पूरी तरह से जम जाएगा आपके बॉस के सामने, को वर्कर्स के सामने, मैनेजमेंट के सामने, सबसे बड़ा बात है ओनर के सामने। अगर आप खुद ओनर हैं तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस जो है बहुत बढ़िया तरीके से वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। आपने जो मांगा होगा विद इन द नेक्स्ट 10 days देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू रिसीव द पीस एंड कामनेस। बहुत अशांत हो आप, ठीक है, और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस्ड है, और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो रहा है इधर उधर, आसपास के माहौल के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि अच्छा था, मैं काश मैं उस जगह सेटल हो गया होता, या सेटल हो गया ही होती, तो ऐसा नहीं होता। फिर कुछ लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड करने के लिए एकदम एग्री होंगे, आप सीखना चाहेंगे नई भाषा। कुछ लोग आर्टिस्टिक वर्क में बहुत अच्छा होंगे, कुछ लोग ऐसे स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करेंगे जहाँ पे डेफिनेटली यस देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल एज अ टीम। देखो अगर हम बात कहें चेस की तो वहाँ पे 2 प्लेयर हैं, और अगर हम बात करें क्रिकेट की तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू एंगेज इन सम काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन ऑल्सो एट द सेम टाइम। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ माया जाल में कोई आपको फंसा सकता है, ठीक है। माया जाल इट डज मीन बिकॉज यहाँ पे है अलाइव विच इज़ द डेविल कार्ड। सो कुछ दुष्ट लोग, दुष्ट आत्माएं जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको प्रोवोक कर सकते हैं, वो आपको टेम्पटेशन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस कदम पर मत जाना। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो सकता है, एक फेक मेल भेजा जा सकता है आपको, और अगर आपने गलती से रिस्पॉन्ड किया तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी से बता रही हूँ, डोंट गेट अफ्रेड और स्केयर्ड, बट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। अगर आप देख रहे हो कोई ऐसा सामान जो सस्ते में मिल रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इफ़ यू गो टू अदर ओके वेबसाइट्स और समथिंग यू आर गोइंग टू सी लाइक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चीपर, बट किसने ऐसा आपको आके ऐसा कहा कि यस यहाँ पे बहुत चीप है, आप उस कमोडिटी को ले सकते हो, आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, तो उसके बातों पर मत आना, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है इट कैन बी द केस विद द रिलेशनशिप ऑल्सो। सो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे यादगार लम्हे आपके साथ होंगे, एंड जो है ना आप दिल से बहुत विचार करते हो। सो
विद इन द नेक्स्ट 10 days मे बी यू विल फील लाइक दैट कि जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो डिज़र्व करते हैं, क्या वो डिज़र्व करते हैं कि आप उसका इंतज़ार करें, क्या आपको दूसरा रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, क्या घंटों बैठ के उसके बाद सोचना चाहिए, क्या वो आपके बात सोच रहे हैं. ये जो चेंज इन डिसीशन आई कैन सी लाइक दैट. एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपको ना अपना करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा. बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट खो बैठते हैं, ना उनको स्टडीज़ में मन लगा हुआ रहता है, ना उनके काम की जगह पर होता है. थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो बोल देते हैं कि नहीं रेजिग्नेशन दे देना है, फिर नहीं जाएंगे, ठीक है, काम करने नहीं जाएंगे. या जो भी फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर एंगेज इन स्टडीज़ दे विल से स्टडीज़ नहीं करना है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू हैव a very cool atmosphere at home also, outside also, after certain turbulations. बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में वो शांति आ रही है. एंड द थिंग इज़ लाइक दैट कि आपको यूनिवर्सिटी है उस रास्ते पर जाने ही नहीं देंगे जो रास्ता आपके लिए बिल्कुल गलत होगा. मे बी आप जाना चाहेंगे बट विद इन द नेक्स्ट 10 days you will find all roads are crossed and they are blocked. Only one road that you need to go will be opened for you. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखो इसके नीचे भी क्या था कार्ड, विश फुलफिलिंग जेम, और यहाँ पे सेल्फ क्रिएटेड. इट मीन्स दैट चाहे जो भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपके टैलेंट को है जो है ना वो जानेंगे कि आपने कितना हार्डशिप, कितना स्ट्रगल आपने किया. किसी ने आपको कोई हेल्प नहीं किया, आप अपने पैरों पे खड़ा हुए हैं, आप अपने ही स्ट्रगल्स को हैंडल किए हैं, आप अपने इमोशंस को हैंडल किए हैं. कोई आपके इमोशंस को हैंडल करने नहीं आया. जब जिसकी ज़रूरत पड़ी तब आपसे फ़ायदा उठाया है और आपको सफोकेशन दिया है सिर्फ. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 days दे विल रियलाइज कि उन्होंने क्या खोया है और आपने क्या पाया है और आगे जाके क्या होगा. आई कैन ऑल्सो सी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल. एंड अगर पे यू आर गोइंग टू मीट योर अदर हाफ हु इज़ देयर फॉर यू. जो आप विश्वास नहीं करते हो कभी कभी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है, नहीं है, हाँ है, ठीक है. द ट्विन फ्लेम, द डिवाइन अवेकनिंग, द परसेप्शन is going to be very clear. आपने कितना उलझन, ठीक है, लिया है अपने लाइफ में, ठीक है, और वो क्यों हुआ, why did this happen to you only, किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ, और इसका निवारण भी कैसा है, रेमेडीज़ भी क्या है, सल्यूशंस भी क्या है. कुछ लोग अपने पितृ दोष निवारण करने के लिए शायद कहीं पे जाएंगे. कुछ लोग यहाँ पे अपने ही कुंडली दिखाने के लिए लोगों के पास जाएंगे. कुछ लोगों के लिए आप रेमेडीज़ लेंगे किसी से, राइट. ओके, सो लास्ट में हम देखते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 10 days. वैलियंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन. एंड देखो अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी. जो ऊपर ऊपर से दिखता है ना उसको कभी भी खजाना नहीं मिलता है. जो डेप्थ में जाता है, जैसे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की कार्ड जो है, इट्स ऑल अबाउट द डेप्थ ऑफ द यू कैन से सरफेस. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सरफेस लेवल पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको अंदर तक जाना पड़ेगा, ठीक है. आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मिट्टी ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, ये इसके मिट्टी के नीचे बहुत कुछ और भी सीक्रेट्स हो सकते हैं. वो हमारे काम पे आ सकते हैं, वो लोगों के हित पर हो सकता है. कोई भी मैटर है ना उसको एनालाइज आप करेंगे नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि किसी ने आपको कुछ कह दिया बट आपने उसी के फेवर में जाके किसी को और डांट दिया. नहीं, आप गहराई में पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि गहराई में जाने से ही खजाना मिलता है, वरना नहीं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and